जापान में क्वाड की बैठक, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम मौजूद। क्वाड बैठक से पहले जापान के प्रधानमंत्री ने तीनों नेताओं का किया स्वागत। चारों ने एक साथ खिंचवाई तस्वीर। जापान के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी का किया जोरदार स्वागत। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से की मुलाकात। क्वाड समिट में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, कम समय में क्वाड समूह ने दुनिया में एक अहम जगह बनाई। क्वाड का स्कोप व्यापक और स्वरूप हुआ प्रभावी। पीएम मोदी ने कहा, क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। हमारा आपसी विश्वास और प्रतिबद्धता लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने मिलकर काम किया। वैक्सीन डिलीवरी, सप्लाई चेन, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय को बढ़ाया। पीएम मोदी बोले, क्वाड से इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए क्वाड के एजेंडे को बताया सकारात्मक। कहा, क्वाड की छवि फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी मजबूत होगी। क्वाड की बैठक में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस यूक्रेन युद्ध बड़ा संकट, वहां मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। बाइडेन ने कहा, हम इंडो पैसिफिक की शक्तियां हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक मजबूत और स्थिर साझेदार होगा अमेरिका। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने भी किया रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र। कहा, यूक्रेन में रूसी आक्रमण ने यूएन चार्टर के सिद्धांतों को चुनौती दी। पीएम किशिदा ने कहा, प्रशांत द्वीप देशों की आवाज भी ध्यान से सुननी चाहिए ताकि आपसी सहयोग को बढ़ाया जा सके। क्वाड समिट में ऑस्ट्रेलियाई पीएम का संबोधन। कहा, हिंद महासागर क्षेत्र के लिए क्वाड साझेदारी पहले से भी अब ज्यादा जरूरी। इस क्षेत्र में खास ध्यान देने की जरूरत। पीएम एंथनी अल्बनीज ने कहा, क्वाड देशों के साथ काम करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लगाएंगे ज्यादा संसाधन। पीएम मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। पीएम मोदी की आज जापान के पीएम के साथ भी बैठक। वहां के पूर्व पीएम योशिहिदे सुगा से भी करेंगे मुलाकात। टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदायों को भी संबोधित किया। लोगों ने जय श्री राम और मोदी की जय के नारे लगाए। पीएम मोदी ने कहा, भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारी निवेश हो रहा है। आज 100 से अधिक देशों को कोरोना वैक्सीन भेजी। पीएम मोदी ने क्लाइमेट चेंज पर कहा, साल 2070 तक नेट जीरो का कार्बन लक्ष्य करेगा भारत हासिल। जापान से चीन को घेरने की जबरदस्त तैयारी। अमेरिका और भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क किया लॉन्च। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक मॉडल के निर्माण में भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाया भरोसा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया ट्वीट। कहा, 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था का भविष्य काफी हद तक इंडो पैसिफिक में लिखा जाने वाला है। जापान के पीएम फुमियो किशिदा का बयान। अमेरिका और क्षेत्रीय भागीदारों के सहयोग से हिंद प्रशांत क्षेत्र की समृद्धि में योगदान दे रहा है जापान। एनईसी कॉर्पोरेशन अध्यक्ष का बयान। भारत में स्मार्ट शहरों 5G परियोजनाओं में योगदान देगा जापान। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से हुई मुलाकात। द्विपक्षीय समेत ग्लोबल मुद्दों पर हुई बातचीत। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी जिला कोर्ट सुनाएगा आदेश। सोमवार को दोनों पक्षों ने जिला जज के सामने रखी दलीलें। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। ज्ञानवापी मामले में सोमवार को 45 मिनट तक हुई बहस। हिंदू पक्ष ने सर्वे टीम की ओर से जमा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ रिपोर्ट की मांग की। मुस्लिम पक्ष की दलील, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत यह केस चलने लायक नहीं है, इसलिए खारिज करने की मांग की। ज्ञानवापी पर एक और याचिका। मस्जिद में मिले शिवलिंग की पूजा की मांग। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत ने दायर की है याचिका। असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश समेत 8 पर नामजद मुकदमे की मांग। वकील हरिशंकर पांडे ने कोर्ट में दिया आवेदन। हलफनामा में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस दर्ज कराने के लिए याचिका। सीएम अशोक गहलोत और अखिलेश यादव पर बरसे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम। कहा, शिवलिंग आस्था का विषय है, तमाशे का नहीं। दिल्ली के कुतुब मीनार में देवी देवताओं की बहाली और पूजा के अधिकार वाली याचिका पर आज साकेत कोर्ट में फिर सुनवाई। 2 वकीलों ने दायर की है याचिका। कर्नाटक के मंगलुरु में भी मस्जिद के नीचे मंदिर जैसी आकृति मिलने का दावा। लोगों ने कहा, मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद। कोर्ट पहुंचा मंगलुरु की मस्जिद का मामला। कोर्ट ने जांच के दिए आदेश। मरम्मत के काम पर लगा स्टे। 1 जून से शुरू होगा अयोध्या के गर्भगृह का निर्माण। सीएम योगी रख सकते हैं पहला पत्थर, भेजा गया न्योता। अयोध्या के गर्भगृह में रखे जाएंगे नक्काशी किए गए पत्थर। राम मंदिर के निर्माण के लिए प्लेटफॉर्म का काम करीब करीब पूरा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। कहा, जब तक दिमाग में मदरसा रहेगा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाएगा। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, मदरसे का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। सामान्य शिक्षा पर दिया जाना चाहिए जोर। ओवैसी ने भी असम के सीएम को घेरा। कहा, बाढ़ में 18 लोग मर गए और 7 लाख लोग प्रभावित हो गए, लेकिन सीएम हेट स्पीच से बाज नहीं आ रहे। मदरसे पर बयान को लेकर तिलमिलाए ओवैसी। कहा, मदरसे में स्वाभिमान और सहानुभूति सिखाते हैं, ये संघ के लोग नहीं समझ सकते। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का हेमंत बिस्वा शर्मा पर पलटवार। कहा, मुस्लिमों को भड़काकर गुजरात जैसा हाल करना चाहती है बीजेपी। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहा, मेरठ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने अयोध्या पर किताब खरीदने के लिए सर्कुलर जारी किया। छात्र संगठनों के विरोध पर रजिस्ट्रार ने इसे सुझाव बताया। कहा, किताब तभी खरीदेंगे जब उपयोगी हो। देवेंद्र फडणवीस ने औरंगाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रोटेस्ट किया। पानी की समस्या को लेकर जल आक्रोश मंच
मोर्चे के तहत मार्च निकाला। महाराष्ट्र कांग्रेस शिरडी में आयोजित करेगी चिंतन शिविर। 1 से 2 जून को होने वाले कॉन्क्लेव में मंत्री और बड़े नेता करेंगे शिरकत। संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुई सांसद नवनीत राणा, अपनी गिरफ्तारी को फिर गलत कहा। संजय राउत पर मानहानि का आरोप। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने भेजा 100 करोड़ का नोटिस। उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से निरंजन पटनायक इस्तीफा। शरद पटनायक बने उड़ीसा के नए पीसीसी प्रमुख। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री नकवी का पलटवार। कहा कांग्रेस का अस्तित्व वेंटिलेटर पर है और उनके नेताओं की बेवकूफी एक्सीलरेटर पर। ओपी राजभर की अखिलेश यादव को नसीहत, कमरे से बाहर निकलकर जनता के बीच में जाने की जरूरत। राजस्थान के 4 राज्यसभा सीटों के लिए आज से होगा नामांकन। ओम माथुर, केजे अल्फोंस, राम कुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह का कार्यकाल 4 जुलाई को हो रहा है खत्म। राज्यसभा चुनाव में 2 उम्मीदवार उतारेगी शिवसेना, संजय राउत ने दी जानकारी। राज्यसभा की खाली सीट पर उपचुनाव लड़ने वाले जेडीयू उम्मीदवार अनिल हेगड़े निर्विरोध जीते। महेंद्र प्रताप सिंह के निधन के बाद खाली थी सीट। चंपावत उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में किया रोड शो। 31 मई को चंपावत में है वोटिंग। पटियाला देहात से आप विधायक बलबीर सिंह को 3 साल कैद की सजा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में रोपर कोर्ट ने सुनाया फैसला। महंगाई के खिलाफ देश भर में प्रदर्शनी करेंगी लेफ्ट पार्टियां। 25 से 31 मई तक होगा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की मांग, पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क यूपीए शासन के बराबर स्तर पर हो। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर तंज, कहा गरीब 800 रुपए में कैसे खरीद पाएंगे गैस सिलेंडर। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर संघीय ढांचे को ध्वस्त करने का आरोप। कहा राज्यों के अधिकार में केंद्रीय एजेंसियों की मदद से दखल देते हैं मोदी सरकार। इस बार मैसूर में होगा इंटरनेशनल योग दिवस। पीएम मोदी होंगे शामिल। 2 साल बाद हो रहा है फिजिकल आयोजन। होम मिनिस्टर अमित शाह ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। लोगों से संग्रहालय देखने को कहा। अकाल तख्त से जत्थेदार का संदेश। ज्ञानी हरप्रीत सिंह बोले हर सिख लाइसेंसी मॉडर्न हथियार रखे। समय और हालात की यही मांग है। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत को सीएम भगवंत मान का जवाब। युवाओं को हथियार की जगह गुरबाणी का ज्ञान दे। हज यात्रा को लेकर निजी टूर ऑपरेटर की याचिका खारिज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 महीने पहले आना चाहिए था। इंडियन नेवी के आईएनएस जलाश्व ने किया युद्धाभ्यास। एयरफोर्स और मिलिट्री के जवानों को शामिल करते हुए कच्छ की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास किया। विनय कुमार सक्सेना बने दिल्ली के नए उपराज्यपाल। अनिल बैजल की जगह लेंगे विनय कुमार सक्सेना। सीएम शिवराज ने सीहोर के सलकनपुर मंदिर को 44 करोड़ रुपए की दी सौगात। मंदिर के विकास कार्यों में के भूमि पूजन में हुए शामिल। हेडगेवार के भाषण को टेक्स्ट बुक में शामिल करने पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश बोले, हमने एक ऐसे व्यक्ति का भाषण पेश किया जिसने देश के लिए खुद को समर्पित किया। बीसी नागेश ने कहा हेडगेवार ने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। उनसे डरती है कांग्रेस। अगर कांग्रेस को है इतराज तो हम बातचीत करने के लिए तैयार। 1993 मुंबई ब्लास्ट के गिरफ्तार 4 आरोपियों को सीबीआई ने 7 दिनों की कस्टडी में लिया। गुजरात एटीएस ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली हाईकोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। सोमवार को टल गई थी सुनवाई। बडगाम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की धरने पर बैठे कश्मीरी पंडितों से मुलाकात। सुरक्षा का दिया भरोसा। राहुल भट्ट की हत्या के बाद बडगाम के शेखपुरा में धरने पर बैठे हैं कश्मीरी पंडित। घाटी के बाहर सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर की मांग। एलजी से मिलने के बाद कश्मीरी पंडितों का बयान। कहा सुरक्षा की मांग पूरी होने तक काम पर नहीं जाएंगे। कर्नाटक में हुबली धारवाड़ नेशनल हाईवे पर हादसा। बस और ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की मौत। ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में हुआ एक्सीडेंट। 26 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। गया में आरजेडी के पूर्व विधायक शिव बचन यादव के बेटे शक्ति यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शक्ति यादव पर फायरिंग का वीडियो हुआ था वायरल। शक्ति यादव पर जमीन विवाद में विरोधियों पर फायरिंग का आरोप लगा। परसावा गांव में जमीन मापी के दौरान शक्ति ने की थी फायरिंग। गया में पुलिस ने फिरौती मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 5 देसी पिस्तौल, 10 गोलियां, 3 बाइक बरामद। हरियाणवी सिंगर संगीता का रोहतक के पास महम में मिला शव। 11 मई से लापता थी संगीता। संगीता के परिवार वालों ने 2 युवकों पर लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विवादित बयान आया सामने। रेप की शिकार महिला को भी बताया गलत। महिला ने रेलवे के एडीआरएम पर लगाया था रेप का आरोप। दिल्ली में लगातार 24 घंटे हुई बारिश। तापमान में गिरावट से लोगों को मिली राहत। दिल्ली में आंधी बारिश का कहर जारी। अलग अलग जगहों पर घर गिरने से 8 लोगों की मौत। यूपी में भारी बारिश की वजह से कम 5 लोगों की मौत। सीएम योगी ने लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने का दिया आदेश। लखीमपुर में बिजली गिरने से 2 चचेरे भाइयों की मौत। सोमवार सुबह तेज बारिश के साथ बिजली गिरने से हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में बारिश। लाहौल स्पीति और किन्नौर में हल्की बर्फबारी। असम के बाढ़ से अब तक 25 लोगों की मौत। करीब 7 लाख लोग हुए प्रभावित। असम के 22 डिस्ट्रिक्ट्स बाढ़ की चपेट में आए। 1709 गांवों में भरा बाढ़ का पानी। असम के हजारों लोग बाढ़ की वजह से हुए बेघर। 82,000 हेक्टेयर में फसल हुई बर्बाद। कश्मीर घाटी में 5 आतंकवादी पकड़े गए। लश्कर के लिए काम करने वाले 2 आतंकी शामिल। गिरफ्तार किए गए आतंकी बारामूला में सरपंच हत्याकांड में थे शामिल। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद की गई। माफिया आतिक अहमद पर एक और एफआईआर दर्ज। जहां चला था बुलडोजर वहीं फिर बना ली बाउंड्री वॉल। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतें तोड़ने का नोटिस जारी। यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खाली कराया गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में अवैध खनन मामले में 6 लोग गिरफ्तार। 9 लोगों के खिलाफ केस
केस हुआ था दर्ज। राजस्थान के टोंक जिले में नेशनल हाईवे पर मिले शव की हुई शिनाख्त। बरथल का रहने वाला था लोकेश मीणा। लोकेश के परिवार वालों ने पुलिस को दिया एक वीडियो। लोकेश के साथ मारपीट करते नजर आए कुछ लोग। पुलिस तलाश में जुटी। हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गुरुग्राम से 2 शार्पशूटर्स गिरफ्तार किए गए। कोरोना के बीच मंकी पॉक्स ने बढ़ाई चिंता। 15 दिन में 15 देशों तक पहुंची बीमारी। भारत भी सतर्क। मंकी पॉक्स को लेकर मुंबई में प्रशासन अलर्ट। एयरपोर्ट पर यात्रियों की हो रही है जांच। मध्य प्रदेश में भी कई एयरपोर्ट्स पर मंकी पॉक्स की मॉनिटरिंग शुरू। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जिनेवा में WHO को घेरा। कोरोना से मौत के आंकड़ों की रिपोर्ट का मुद्दा उठाया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का डंका। कई संस्थाओं के प्रमुखों ने वैक्सीन उपलब्ध कराने के फैसले की तारीफ की। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 268 नए मामले सामने आए। 421 लोग रिकवर हुए। मुंबई में कोरोना के 150 नए केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में किसी संक्रमित की मौत की खबर नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा। रूस ने अब तक यूक्रेन पर दागे 1474 मिसाइल्स। कहा हमारे पास लड़ने और जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मांग। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी की युद्ध विरोधी पोस्टल स्टैंप की सीरीज। सैनिकों को भी किया सम्मानित। यूक्रेनी कोर्ट ने 21 साल के रूसी सैनिक को दी आजीवन कारावास की सजा। सूमी में नागरिकों की हत्या करने की बात स्वीकार की थी। यूक्रेन के मैरियोपोल स्टील मिल में तबाही के निशान मिटाते दिखे रूसी सैनिक। रूस ने मैरियोपोल पर कब्जे का किया है दावा। खार्किव में खाना वितरण करने वाले सेंटर पर लगी लोगों की कतार। रूसी बमबारी में पूरी तरह तबाह हो गया है खार्किव। मॉस्को में गिराया गया बर्गर चेन मैकडॉनल्ड का सुनहरा लोगो। मैकडॉनल्ड ने रूस में बेच दिया है अपना कारोबार। यमन की राजधानी साना में ड्रोन के गिरने से 3 लोगों की मौत। हूती विद्रोहियों ने किया ड्रोन को गिराने का दावा। फिलीपींस में एक यात्री नौका के बीच समुद्र में लगी आग। 7 लोगों की मौत। नौका में सवार थे 130 यात्री। कुवैत में रेतीली आंधी से आसमान हुआ नारंगी। रेत की वजह से सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इराक की राजधानी बगदाद समेत कई इलाकों में रेतीला तूफान। प्रशासन ने स्कूल कॉलेज बंद किए। अमेरिका के मिशिगन में बिजली व्यवस्था हुई बहाल। टॉर्नेडो की वजह से बिजली व्यवस्था हो गई थी तबाह। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की महानिदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जिवा ने जताई आर्थिक मंदी की आशंका। कहा 2022 होगा एक मुश्किल साल। ईईपीसी ने जताई उम्मीद। इस्पात उत्पाद की ड्यूटी में कमी से घरेलू कंपनियों को होगा फायदा। इस्पात उत्पाद की कीमत में 10% की होगी कमी। आज खेला जाएगा आईपीएल 2022 का पहला क्वालिफायर मुकाबला। गुजरात और राजस्थान की होगी भिड़ंत। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल मैच को लेकर कोलकाता मेट्रो का बड़ा फैसला। 24 और 25 मई को रात 12 बजे तक चलेंगी मेट्रो। 25 मई को ईडन गार्डन्स के मैदान पर ही खेला जाएगा एलिमिनेटर मुकाबला। लखनऊ और बंगलुरु में होगी आपसी टक्कर। महिला T20 चैलेंज के पहले मैच में सुपरनोवाज की जीत। ट्रेल ब्लेजर्स को 49 रनों से हराया। सुपरनोवाज ने पहले बैटिंग करते हुए 163 रन बनाए। ट्रेल ब्लेजर्स की टीम 114 रन ही बना पाई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से शूटिंग को बाहर किए जाने पर शूटर मनु भाकर ने चिंता जताई। निराश वो हुई। मेरे जैसे एथलीट्स के साथ ये फैसला नाइंसाफी जैसा है कहा। उमरान मलिक ने इरफान पठान संग मनाया टीम इंडिया में एंट्री का जश्न। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। फ्रेंच ओपन के पहले ही दौर में जापान की नाओमी ओसाका बाहर। अमेरिका की खिलाड़ी ने 7-5, 6-4 से हराया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन बने पिता। सोशल मीडिया पर शेयर की बेटे की तस्वीर। आईपीएल बीच में ही छोड़कर लौटे थे घर। भूल भुलैया 2 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा। 3 दिन में की 55 करोड़ की कमाई। KGF चैप्टर 2 का 39वें दिन पर बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बरकरार। वर्ल्ड वाइड की 1226 करोड़ की कमाई। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की फिल्म देहाती डिस्को का मुंबई में म्यूजिक लॉन्च हुआ। रणबीर कपूर और रवि किशन भी पहुंचे। कान फिल्म फेस्टिवल में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा भारत की क्षेत्रीय फिल्में दुनिया का ध्यान खींच रही हैं। भाषा अब कोई बाधा नहीं है। मार्वल्स की फिल्म शी हल्क के ट्रेलर ने मचाई धूम। 24 घंटे में 7 करोड़ 80 लाख लोगों ने देखा। टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 का ट्रेलर हुआ रिलीज। 59 साल के क्रूज का दिखेगा जबरदस्त एक्शन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।